सो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप नवोदय विद्यालय में शिक्षक बनने का सपना है आप सभी का, तो आप लोगों के लिए नवोदय विद्यालय में शिक्षक की भर्ती निकल करके आ चुकी है। दोस्तों, सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें काफ़ी ज़्यादा शानदार होगी। सैलरी की बात करें तो अप्रॉक्स 42,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है निर्धारित की जा चुकी है और साथ ही में इसका ऑनलाइन आवेदन होना स्टार्टिंग हो चुका है। दोस्तों, अगर इसकी लास्ट डेट की बात करें तो जो इसका अंतिम तिथि रहने वाली है 30 अप्रैल 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बहुत ही बड़ा आप लोगों के लिए मौका है, क्योंकि दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का आपको रिटन एग्जामिनेशन देखने को नहीं मिलता है। बिना परीक्षा वाली यह भर्ती होती है। साथ ही में बात करें तो आपको सीधी भर्ती होगी। और साथ ही में दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन तो नहीं होगा, बट बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू वगैरह के आधार पर आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। बट बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको सभी के लिए बहुत ही बड़ा मौका मिल रहा है। तो अगर आप इसके लिए योग्य है तो जरूर से आप इसमें अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स, ये तो रहा वीडियो का ओवरव्यू। अब समझते हैं डिटेल में कि इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी और उम्र की सीमा क्या दी गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आपको डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेकर के और सारी जानकारी को शेयर करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले जाकर के आप टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स बात करें तो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, साथ ही में आप बात करें दोस्तों इसका जो ऑफिशियल लिंक होने वाला है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कौन सी पोस्ट निकाला गया है और सभी के लिए यहाँ पे कितनी पोस्ट रहने वाली थी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी शिक्षकों की यहाँ पे जरूरत है, जिसके लिए बताया गया। सब्जेक्ट के नाम की बात करें तो यहाँ पे पीजीटी हिंदी की सब्जेक्ट होने वाली है, इंग्लिश की होने वाली है, मैथमेटिक्स की रहेगी, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी यहाँ पे आपको पीजीटी शिक्षकों की यहाँ पे जरूरत है, ऐसा बताया गया। साथ ही में बात करें दोस्तों तो टीजीटी यानी कि ट्रेनेड ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको हिंदी है, फिर उसके बाद इंग्लिश के सब्जेक्ट पे भर्ती हो रही है, मैथमेटिक्स है, साइंस के ऊपर और एसएसटी के ऊपर, सोशल साइंस के ऊपर और कंप्यूटर साइंस के ऊपर यहाँ पे आपको टीजीटी के लिए देखने को मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे टीजीटी के लिए है जो कि आपको यहाँ पे लैंग्वेज पेपर के लिए शिक्षकों की जरूरत है, ऐसा बताया गया। तो सबसे पहले बात करें तो ओडिया लैंग्वेज है, फिर मराठी, गुजराती, असमी, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम जैसे सब्जेक्ट्स की यहाँ पे आपको यहाँ पे टीचिंग की जरूरत है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे टीजीटी जो कि अदर पोस्ट के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें आपको आर्ट के ऊपर है, म्यूजिक के ऊपर रहेगा, फिजिकल एजुकेशन, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बात करें तो यह स्पेशल एजुकेटर की भी यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो अदर एकेडमिक पोस्ट में तो लाइब्रेरियन की यहाँ पे एक भर्ती निकाला गया, जो कि इसमें आपको एक नंबर ऑफ सीट्स एक ही है, इसलिए आपको ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी। वोकेशनल टीचर की बात करें तो वोकेशनल टीचर में आपको हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म 2 के लिए है, फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए है और मेडिकल पोस्ट में आपको स्टाफ नर्स के भी आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो यह एनबीएस भोपाल के द्वारा निकाला गया, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों, इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन निकाला गया सभी पोस्ट के लिए अलग अलग रखी गई है। जैसे कि बात करें दोस्तों तो पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए इंटीग्रेटेड जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है उससे आपको यहाँ पे पास आउट होना चाहिए। साथ ही में आपने अगर 50% मार्क्स के साथ बीएड भी किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री किया है 50% के साथ और प्लस में आपने बीएड किया है और 50% मार्क्स के साथ पास आउट हुए तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 3 ईयर वाला इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट साथ में आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए जिसमें आप 50% के साथ पास आउट होना चाहिए। अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री बीएड किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए भी बताया गया है, जिसमें बात करें तो टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही में बात करें तो टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि जिनके पास टीचिंग का जो एक्सपीरियंस वगैरह रहेगा तो इनको यहाँ पे सिलेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। साथ ही में बात करें तो टीचिंग की जो एक्सपीरियंस है रेसिडेंशियल स्कूल्स वगैरह में है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। साथ ही में बात करें दोस्तों तो आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो पीजीटी सब्जेक्ट वाइज के लिए देखें तो पीजीटी सारे सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री किया है, साथ ही में 50% के मार्क्स के साथ पास आउट किया है और अगर आपके पास बीएड का डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई सिंपली कर सकते हैं। एंड अगर आपने पीजी भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है, तो अगर उसके साथ बीएड किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सब्जेक्ट की
बात करें तो पीजीटी में अगर इंग्लिश है या फिर पीजीटी की बात करें तो हिंदी में पीजीटी फिजिकल केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इकोनॉमी बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी इन सभी सब्जेक्ट्स में अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पे सेलेक्ट भी कर लिया जाएगा। इन सारे पोस्ट के लिए कोई भी आपसे रिटन एग्जामिनेशन नहीं लिए जाएंगे। साथ ही में बात करें तो इसका जो सिलेक्शन का जो पर्पस रहेगा वो पूरी तरीके से आपको इंटरव्यू के बेस पे ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको कोई भी एग्जाम लिया जा रहा है ना कुछ भी और डायरेक्टली आपको फॉर्म भरेंगे तो सेलेक्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के बाद में आपको यहाँ पे टीचिंग क्लासरूम में भेजा जाएगा और वहाँ पे क्लासरूम में वहाँ पे देखा जाएगा कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। साथ ही में बात करें तो यहाँ पे आपको टीचिंग का जो एक्सपीरियंस वगैरह है तो रेसिडेंशियल स्कूल में आपके पास है तो बहुत ही ज़्यादा बेटर माना जाता है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीचरों के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आपने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी वगैरह से तो या फिर अगर आपने एमसीए भी किया है 50% मार्क्स के साथ तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ अगर आपने एमई या फिर एमटेक भी किया है और साथ में कंप्यूटर साइंस विद 50% मार्क्स के साथ अगर आपने बीएड किया है तो अभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड 3 ईयर वाला जिन्होंने इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 4 ईयर वाला भी इंटीग्रेटेड बीएड किया है तो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। सभी के लिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाने की क्षमताएं के बारे में बताया गया है। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट की बात करें तो टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स कि 4 ईयर वाला आपके पास इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स 50% मार्क्स के साथ पास आउट है या फिर अपने बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ पास आउट है। उसके साथ साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया और मिनिमम 55% के साथ और 3 ईयर वाला बीएड या एमएड का डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह के लिए तो आपको सीटेट का पेपर 2 यहाँ पे पास आउट होना चाहिए और साथ ही में टीचिंग के लिए आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रिक्वायर्ड किया गया है। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी होना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छा माना जाएगा और टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है रेसिडेंशियल स्कूल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही में आपके पास कंप्यूटर वगैरह का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बेसिक वाला ऐसा कोई डिग्री आपसे नहीं मांगा जाएगा बल्कि कंप्यूटर का नॉलेज चलाने आना चाहिए और थोड़ा मोड़ा जो यहाँ पे जो साइट वगैरह होता है तो उस पर आपको वर्क करने आने चाहिए। टीजीटी आर्ट की बात करें फ्रेंड्स तो टीजीटी आर्ट के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है ड्राइंग या फिर पेंटिंग में या फिर अगर बात करें तो ग्राफिक या आर्ट फाइन में ये सब में किए हुए हैं फिर मिनिमम 50% मार्क के साथ और साथ ही में अगर आपके पास बीएड का डिग्री आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो टीजीटी फिजिकल एजुकेटर के लिए तो टीजीटी फिजिकल एजुकेटर के लिए 4 ईयर वाला आपके पास बीपीएडी का डिग्री होना चाहिए या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री किया है फिजिकल एजुकेशन में साथ ही में अपने बीपीएडी का कोर्स किया है 1 ईयर वाला तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में प्लस अगर बात करें तो अगर आपने पार्टिसिपेट किया है नेशनल या फिर स्टेट या यूनिवर्सिटी लेवल पर साथ स्पोर्ट्स वगैरह में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ में आपको बीपीएडी का भी डिग्री यहाँ पे लगाना पड़ेगा। एंड टीजीटी म्यूजिक की बात करें तो टीजीटी म्यूजिक के लिए भी यहाँ पे सेम कंडीशन बताया गया है कि म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह में आपको होना चाहिए और साथ में आपको बीएड का डिग्री आपके यहाँ पे कंपलसरी किया गया है। इसमें आपको सीटेट का पेपर नहीं मांगा गया है इसलिए ध्यान रखना है। साथ में बात करें डिजिटल स्पेशल एजुकेशन के लिए एजुकेटर के लिए तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन सिंपली पास आउट होना चाहिए और 50% के मार्क्स के साथ में और साथ ही में अगर आपने बीएड का डिग्री किया है तो आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेस्ट माने जाएंगे। एंड बीएड के साथ अगर किन्होंने डिप्लोमा स्पेशल एजुकेटर वगैरह में किया तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड पीजी डिप्लोमा की बात करें तो सर्टिफिकेट आपके पास स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए जो कि आरसीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए आपको भी सेम कंडीशन यहाँ पे बताया गया है। एंड फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पे तो आपको यहाँ पे सीटेट का जिन्होंने यहाँ पे सीटेट अगर पास आउट कर लिया है तो उनको यहाँ पे प्रीफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको बताया गया है कि बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीसीए अगर आपने किया है 50% मार्क के साथ में या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस या आईटी वगैरह में ये सब ने आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में आपके पास बीएड और एमएड का डिग्री 3 ईयर वाला है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं या फिर 4 ईयर वाला भी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें तो इसमें आपको मस्ट है क्वालिफाइड सीटेट पेपर 2 यानी कि सीटेट पेपर 2 आप क्वालिफाई होना चाहिए। टीचिंग का एक्सपीरियंस सभी में आपको दिया गया, अगर नहीं भी आपके पास है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अप्लाई फ़ी का तो जो इसका अप्लाई का फ़ी है ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी यहाँ पे मेंशन वगैरह नहीं की गई है। डायरेक्टली आपको यहाँ पे है कि इंटरव्यू के बेस पे डायरेक्टली वहीं पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको सेलेक्ट किया गया है, आप जाकर के यहाँ पे टीचिंग कीजिए और वहाँ पे आपको 2-3 दिन के लिए इंटरव्यू के बाद जो है आपको यहाँ पे क्लासेस वगैरह देने के लिए देखा जाता है और उसके बाद आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। एंड फ्रेंड्स बात करें लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए तो लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन वगैरह में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। 50% मार्क्स यहाँ पे मेनली यहाँ पे आपको होनी चाहिए। साथ में बात
बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे वोकेशनल टीचर या फिर हॉस्पिटलिटी की बात करें तो इन सभी के लिए आपको 3 ईयर का डिग्री आपके पास होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में 60% मार्क्स के साथ। साथ ही में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको जो भी पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है सारे के सारे आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे या परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं होने वाली है, बल्कि बात करें फ्रेंड्स तो यह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने वाली है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कितने ईयर के लिए होगी तो मेनली आपको यहाँ पे लगभग 1 ईयर का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 1 ईयर अप्रूव्ड यहाँ पे करवाया जाता है। लेकिन अगर बात करें अगर इनको लगता है कि आप यहाँ पे अच्छे से टीचिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे और टाइमिंग को बढ़ाया जाता है तो 1 साल के लिए फिर आपको यहाँ पे ऐड किया जाएगा। इससे बहुत सारे पीछे वाले जो टीचर्स हैं उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे लगभग मैंने 4-5 साल से टीचिंग अभी भी कर रहा हूँ और एक ही स्कूल में रहते हैं, जो कि आपको 1 साल भर के लिए करेंगे फिर आपको 1 साल के लिए और बढ़ाएंगे। वैसे करते करते आपको लंबे तक खींचते रहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि हम आपको यहाँ पे 5 साल के लिए डायरेक्टली आपको रख रहे हैं। डायरेक्टली आपको 1 ईयर के लिए अभी आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो जो वोकेशनल टीचर फाइनेंशियल मार्केटिंग वगैरह के लिए तो उनके लिए एमकॉम होना चाहिए, फिर एमबीए या फिर एमए किए इकोनॉमिक्स से और मास्टर ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल में किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स बात करें तो इसके लिए बैचलर डिग्री मार्केट कैपिटल मार्केट ये सब में आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। और एक इसमें पोस्ट है फ्रेंड्स स्टाफ नर्स की। स्टाफ नर्स की बात करें तो अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया है नर्सिंग वगैरह में या फिर बीएससी नर्सिंग किया है और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या कहा गया है तो मिनिमम 2.5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। एंड अगर बात करें फ्रेंड्स एज लिमिट की तो जितने भी आपको यहाँ पे पोस्ट है तो यहाँ पे टीचिंग का जो पोस्ट है उसके लिए अलग बताया गया है। जैसे कि बात करें तो जो भी आपको एज का कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 1 जुलाई 2026 के हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। फ्रेंड्स टीचिंग स्टाफ की बात करें तो सभी कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम यहाँ पे 50 ईयर्स तक या फिर अपर एज लिमिट रखा जाता है। वही बात मैक्सिमम रखा जाता है। मिनिमम की बात करें फ्रेंड्स तो मिनिमम 21 ईयर्स तक यहाँ पे आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम 50 ईयर्स तक रहना चाहिए सभी कैंडिडेट के लिए। एंड जिन्होंने पहले से एनबीएस में टीचिंग के लिए टीचर बन चुके हैं और वहाँ पे अपने जॉब कर रहे हैं या फिर उनको हो सकता है कि रिटायरमेंट वगैरह मिल गया है तो वो भी यहाँ पे जिनका 65 से कम एज है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और स्टाफ नर्स की बात करें तो एक स्टाफ नर्स के लिए मैक्सिमम एज 35 ईयर्स तक ही यहाँ पे रखा गया है। फ्रेंड्स ये सारे के सारे आपको एनवीएस भोपाल के लिए आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से आपको कोई भी लिखित परीक्षा आपको आधार पे यहाँ पे नहीं लिया जाता है। साथ ही बात करें तो जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होता है उसको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो अन्य योग्यता होता है उसके आधार पे आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपको पर्सनली आपको इंटरेक्शन के साथ आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू की अगर टाइमिंग की बात करें तो यह आपको फिजिकल मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, जो कि आपको 20 मई से लगभग आपको यहाँ पे स्टार्टिंग इंटरव्यू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो जो यहाँ पे सिलेक्शन का जो यहाँ पे जो रहता है कि रेशियो कैसे रहेगा तो कुछ इस तरीके से रहता है कि जैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद जो रहता है तो उस टाइप में आपको किया जाता है। एंड बात करें फ्रेंड्स सिलेक्शन सेंटर्स की तो ये सिलेक्शन सेंटर्स जो रहेगा मध्य प्रदेश स्टेट में आपको रहेगा, जिसमें आपको जेएनबी रतिडा डिस्ट्रिक्ट भोपाल एमपी में आपको यहाँ पे पड़ जाता है। और साथ ही में बात करें तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट में भी है और ओडिशा, मेनली आपको 3 स्टेट में आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको एमपी रहते हैं, साथ ही में छत्तीसगढ़ है और ओडिशा, इन तीनों में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर बात करें तो किसी भी पोस्ट में आपको यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि इसमें इतनी वैकेंसी रिलीज किया गया है या फिर आपको इसमें इतनी वैकेंसी रिलीज किया गया है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है कि आपके पास डॉक्यूमेंट ये होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स अगर बात करें तो सबसे पहले आपके पास 10th का मार्कशीट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटरमीडिएट यानी कि 12 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो ग्रेजुएशन तो मेनली तो किया ही होगा, तभी तो आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, नहीं तो वॉच क्यों करते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता में आपको डिग्री डिप्लोमा जो भी आपके पास है तो सेमेस्टर वाला तो ये सब आपको लगेगा। अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अगर नहीं भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगर आपको यहाँ पे आरक्षण वगैरह लेना है तो आप यहाँ पे कास्ट का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और साथ ही में अगर आपने सीटेट पास कर लिया है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए मैंडेटरी है कि सीटेट आपको यहाँ पे होना ही चाहिए। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे अगर पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर चाहिए और सरकारी आईडी प्रूफ जैसे कि आधार वोटर कार्ड ये सब आपके पास होना चाहिए। और पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे कि स्टाफ नर्स के आरएनएम द्वारा जो होता है स्पेशल एजुकेटर वगैरह के द्वारा, तो आपके पास अलग से इसमें पंजीयन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे खोजी जाती है। फ्रेंड्स बात करें कि हाउ टू अप्लाई, कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो डायरेक्टली आप www.trsschoms.in पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैं इसका डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, एंड बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक वगैरह है या फिर टेलीग्राम पे जो भी आपको मिलेगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन और लिंक दोनों आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा।
फ्रेंड्स बात करें कि कब से कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो 18 अप्रैल 2026 से अप्लाई होना स्टार्टिंग हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो 30 अप्रैल 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जो पर्सनल इंटरव्यू होगा तो उसके आधार पर आपको यहाँ पे किया जाएगा। फ्रेंड्स बात करें जॉब लोकेशन की, तो जो इसका जॉब लोकेशन है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा में आपको देखने को मिल जाती है। और ये अगर बात करें फ्रेंड्स को, तो यहाँ पे आप कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो मेनली यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स तो ऑल इंडिया से यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस स्टेट के हैं तो ही अप्लाई करेंगे, आप इंडिया के किसी भी स्टेट के हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा https://navodaya.gov.in जो है यहाँ पे NVS भोपाल इन होम, तो ये सब आप देखें डायरेक्टली आप यहाँ पे लिखेगा https://navodaya.gov.in भोपाल, तो आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में और क्या कमियां रह गई है या फिर अगर आपको लगता है कि इसमें और क्या सुधार करने की जरूरत है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो अगर आपके मन में कोई डाउट या फिर कुछ भी अगर कुछ कंफ्यूजन वगैरह आता है तो आप डायरेक्टली नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं खुद उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही में मेरे ऑडियंस से एक और भी रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको कमेंट का अगर आपके पास रिप्लाई पता है तो आप खुद ही उनको रिप्लाई करके बता दीजिए कि यहाँ पे ऐसे ये होने वाली है। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स तो हमारे पास टाइम का बहुत ही ज़्यादा अभाव रहता है। क्योंकि बात करें दोस्तों तो मुझे खुद भी पढ़ाई करना पड़ता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि मैं खुद एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। साथ में बात करें फ्रेंड्स तो एसएससी के साथ साथ मैं यहाँ पे होम ट्यूशंस वगैरह भी देखता हूँ, जिसमें होम ट्यूशन की बात करें तो लगभग 5 आवर का यहाँ पे बात करें तो 5 आवर तक मेरा होम ट्यूशन चला जाता है। और अप्रॉक्स यहाँ पे वीडियो एडिटिंग वगैरह में सब कुछ मिला करके मैं, क्योंकि मेरे पास तो कोई टीम वगैरह है नहीं, मैं खुद ही शूट करता हूँ, खुद ही बनाता हूँ, खुद ही एडिट करता हूँ, तो इसमें लगभग मेरा 6 से 7 घंटा आपको यहाँ पे चला जाता है। इसलिए मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा अभाव है। तो मेरे ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको इसका रिप्लाई पता है तो आप इसका रिप्लाई जरूर से करें। साथ में बात करें फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप बिहार के किस जिले से हैं या फिर आप इंडिया के किस स्टेट से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पे इंडिया के किसी भी स्टेट से आप यहाँ पे है तो आप इस वीडियो यहाँ पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।